संभव है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो, परंतु सच्चाई यह है, आपके पास जितना धन आप चाहते हैं उतना न होने का कारण अर्थव्यवस्था, आपका मालिक, सरकार या आपकी शिक्षा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में असली खलनायक आपके भीतर ही है, छिपा हुआ, चुपचाप काम कर रहा है, हर दिन बिना आपकी जानकारी के, और आपकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर रहा है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसे कोई भी वास्तव में नहीं समझता, लेकिन यह आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। आपका प्रतिमान। क्या आपको वह निरंतर एहसास होता है कि आप काम करते हैं और महीने के अंत में कभी भी पैसा नहीं बचता है? या वह डर जो आपको निवेश करने, नौकरी बदलने या व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने पर हर बार लकवा मार देता है? और इससे भी बदतर वह आंतरिक आवाज जो कहती रहती है, यह आपके लिए नहीं है, आपके पास कभी भी वास्तविक धन नहीं होगा। मैं उस आवाज को अच्छी तरह जानता हूं। वह कई सालों तक मेरे दिमाग में चीखती रही। ज्यादातर लोग गलत जगहों पर देखकर धन न होने की समस्या को हल करने की कोशिश करते हुए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनका मानना है कि कम वेतन वाली नौकरी, अन्यायपूर्ण सरकार, अवसरों की कमी इसके लिए दोषी है, और कुछ तो यहां तक सोचने लगते हैं कि वे किसी तरह के वित्तीय अभिशाप के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक समस्या कभी भी बाहर नहीं थी, यह हमेशा भीतर ही थी। यह हमेशा प्रतिमान का मामला था। सालों तक मैं खुद भी इसी जाल में फंसा रहा। मैंने सब कुछ आजमाया। मैंने 2-3 नौकरियां की, ओवरटाइम करने के लिए तैयार रहा, सप्ताहांत, छुट्टियों पर काम करके त्याग किया, यह सब सोचकर कि आखिरकार पैसा आएगा। लेकिन मैंने जितनी भी कोशिश की, परिणाम हमेशा एक जैसे रहे। बिल जमा होते रहे, पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं था, और निराशा बढ़ती ही रही। तभी मुझे एक बात का एहसास होने लगा, जब तक मैं केवल परिणामों को बदलने की कोशिश करता रहूंगा, कारण को बदले बिना कुछ भी वास्तव में नहीं बदलेगा। और क्या कारण था? मेरा प्रतिमान, वह अदृश्य मानसिक प्रोग्रामिंग जिसने मुझे अभाव के वित्तीय पैटर्न में जकड़ रखा था। एक तरह का ऑटो पायलट जिसने मेरे लिए यह तय किया कि मैं कितना कमा सकता हूं, खर्च कर सकता हूं और कितना बचा सकता हूं। यह जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आम है। आपने खुद को कितनी बार यह कहते हुए नहीं सुना है, जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा कमाने के लिए पीड़ित होना पड़ता है, या अमीर केवल इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे दूसरों का शोषण करते हैं। ये वाक्यांश हानिरहित लगते हैं, लेकिन ये अभाव के बीजों की तरह है जो हमारे दिमाग में बोए जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यहां तक कि जब जीवन आपको ज्यादा कमाने का मौका देता है, यदि आपका वित्तीय प्रतिमान नहीं बदलता है तो आप सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। आपको वेतन वृद्धि मिलती है और अचानक नए खर्च सामने आते हैं। आपको अप्रत्याशित धन मिलता है और जल्द ही कार में कोई समस्या आ जाती है, कोई आपातकालीन बिल आ जाता है, कोई ऐसा आरण आ जाता है जिसे आप याद भी नहीं रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। एक समय था जब मैंने इस बारे में पढ़ाना शुरू नहीं किया था। मैं टोरंटो में एक दमकल कर्मी के रूप में काम कर रहा था। मेरा एक निश्चित वेतन था जिसमें ज्यादा विकास की संभावना नहीं थी, और फिर भी मैंने अपने सहकर्मियों को देखा जो उतना ही कमाते थे जितना मैं बचत करने, निवेश करने में सफल रहे, जबकि मैं शायद ही कभी किराया चुका पाता था। पता है क्यों? क्योंकि उनका प्रतिमान अलग था। उनका मानना था कि वे समृद्ध होने के लायक हैं, मैं नहीं था। यह मेरे जीवन की सबसे कठिन एहसासों में से एक था। आईने में देखना और यह महसूस करना कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद था, कि जो कहानी मैं खुद को बताता था, गरीब होने के बारे में, भाग्यशाली न होने के बारे में, वह सच्चाई का सामना न करने का सिर्फ एक बहाना था। मेरा अवचेतन मन हर उस कदम को तोड़फोड़ कर रहा था जो मैं समृद्धि की ओर उठा रहा था। और मुझे पता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। शायद आप अभी मुझे सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, बॉब, तुम नहीं समझते, मेरी स्थिति अलग है। मेरे बच्चे हैं, मेरे ऋण हैं, जीवन यापन की लागत बढ़ गई है।
लेकिन मैं समझता हूं, हाँ, मैं वहां रहा हूं। मुझे पता है कि अगले महीने के किराए को लेकर चिंतित होकर देर रात जागना कैसा लगता है। मुझे पता है कि बिजली का बिल चुकाने या खाना खरीदने में से किसी एक को चुनना कैसा लगता है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि इससे निकलने का रास्ता है, और यह आपके दिमाग के भीतर से शुरू होता है। सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है बाहर देखना बंद करना और भीतर देखना शुरू करना। पैसे के बारे में अपने स्वचालित विचारों का निरीक्षण करें। उन मान्यताओं को लिखें जो आप बचपन से लेकर चल रहे हैं। खुद से पूछें, यह विचार कहां से आया कि मैं धन का पात्र नहीं हूं? क्योंकि मेरा विश्वास करो, आप इसके पात्र हैं। हम सभी इसके पात्र हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो बच्चे शुरुआती वर्षों में पैसे के बारे में नकारात्मक वाक्यांशों के संपर्क में आते हैं, उनमें वयस्कता में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने की बहुत अधिक संभावना होती है। यह ऐसा है जैसे दिमाग को हमेशा सीमा पर रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और इससे निकलने का एकमात्र तरीका है पुनः प्रोग्रामिंग करना। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप केवल ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा प्रयास करना जारी रखते हैं, तो अपने प्रतिमान को बदले बिना आप चक्रों में घूमते रहेंगे। यही मेरे 7 सालों तक हुआ। मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कूदता रहा, यह सोचकर कि समस्या वेतन है, और यह कभी नहीं था। हर बार जब पैसा बढ़ता था तो समस्या भी बढ़ जाती थी। यह ऐसा था जैसे मेरे सिर के ऊपर एक अदृश्य छत थी, और हर बार जब मैंने उसे पार करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा होता था जो मुझे वापस खींच लेता था। इसलिए पहला कदम यह पहचानना है, समस्या दुनिया नहीं है, मालिक नहीं है, संकट नहीं है, यह प्रतिमान है। दूसरा कदम यह तय करना है, क्या आप बदलने को तैयार हैं? क्या आप पैसे के बारे में अपनी सभी मान्यताओं पर सवाल उठाने को तैयार हैं? क्योंकि बदलाव तभी शुरू होता है जब निर्णय वास्तव में लिया जाता है। और इससे पहले कि आप सोचें कि यह सस्ती प्रेरक बातचीत है, मुझे आपको एक बात बताने दीजिए। जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, उसी ने मुझे दिवालिया होने, कर्जों, दरिद्रता से बाहर निकाला और मुझे समृद्धि के रास्ते पर ला खड़ा किया जो आज तक जारी है। और ये आपके लिए भी वही कर सकता है अगर आप इसे करने दें तो। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको जो करने की जरूरत है, उसे जानने के बावजूद भी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप उस बेहतर नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्यों हिचकिचाते हैं? आप उस परियोजना को शुरू करने में क्यों देरी करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? या इससे भी बदतर, हर बार जब आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है तो आप उसे इस तरह खर्च करने का रास्ता क्यों खोजते हैं जैसे कि पैसा आपकी जेब में जल जाएगा? यह बुद्धि की कमी नहीं है, न ही क्षमता की, और निश्चित रूप से आलस्य की नहीं है। इन सब के पीछे कुछ बहुत गहरा है, आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। पैसे के संबंध में आपके अवचेतन मन में निहित भावनाएं और मान्यताएं। मुझे इसे समझने में सालों लग गए। बहुत समय तक मैंने खुद को ऐसे पैटर्न दोहराते हुए देखा जो मुझे टूटा हुआ रखते थे। जब मैंने थोड़ा ज्यादा कमाया तो मुझे अजीब लगा, असहज लगा, जैसे कि यह मेरे लिए नहीं है। यह ऐसा था जैसे कोई भावनात्मक लॉक है जो मुझे हमेशा एक ही स्तर पर वापस जाने के लिए मजबूर करता है। और क्या आप सबसे जिज्ञासु बात जानते हैं? इसके लिए एक तकनीकी नाम है। मनोवैज्ञानिक इसे वित्तीय थर्मोस्टेट कहते हैं। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों में सिद्ध एक अवधारणा जो दिखाती है कि जिस तरह आपके घर का थर्मोस्टेट तापमान को एक निश्चित सीमा के भीतर रखता है, उसी तरह आपका दिमाग आपके वित्तीय जीवन को एक ऐसे पैटर्न के भीतर रखता है जिसे वह सुरक्षित और परिचित मानता है। यदि आप इस पैटर्न से कहीं ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वापस खींचने के लिए स्थितियां पैदा करेगा। आपने कितनी बार किसी को लॉटरी जीतते हुए नहीं देखा है और कुछ वर्षों बाद पहले से भी बदतर स्थिति में है? ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम में माइकल कैरोल के साथ हुआ था।
उन्होंने लॉटरी में करोड़ों रुपए के बराबर जीते और 5 साल से भी कम समय में सब कुछ खो दिया। पार्टियां, आवेगी खरीदारी, पूरी तरह से गैर जिम्मेदार वित्तीय निर्णय, क्योंकि उनका प्रतिमान, उनका मानसिक थर्मोस्टेट गरीबी के लिए प्रोग्राम किया गया था। और देखो, मैंने भी इसे एक अलग तरीके से अनुभव किया, लेकिन जब मैंने भाषण देना शुरू किया और मेरे पहले बड़े चेक आने शुरू हुए, तो मैं पैसे को नहीं रोक पाया। मुझे सब कुछ खर्च करने का एक कारण मिल गया। एक बार मुझे एक भुगतान मिला जो उस समय मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, और पता है मैंने क्या किया? मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए अच्छा महसूस करने के लिए। और फिर मैं उसी संघर्ष में वापस आ गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह मेरा अवचेतन मन चीख रहा है, अरे बॉब, अपने सामान्य स्तर पर वापस आओ, तुम ज्यादा के लिए तैयार नहीं हो। और शायद आप भी इसे अनुभव कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हर बार जब ज्यादा कमाने का अवसर आता है, तो आप एक अजीब डर, एक चिंता, एक ऐसी भावना महसूस करना शुरू कर देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है और आप सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। यह अवरोध भावनात्मक है। यह उन अनुभवों पर आधारित है जो आपने बचपन से ही पैसे के साथ किए हैं। शायद आपने अपने माता पिता को बिलों के बारे में झगड़ते हुए सुना हो, या आपने ऐसे वाक्यांश सुने हो, पैसा गंदा है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको बहुत पीड़ित होना पड़ेगा। इनमें से प्रत्येक वाक्यांश एक ईंट की तरह था जो आपके भीतर एक दीवार का निर्माण कर रहा था, एक अदृश्य दीवार जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और यहाँ एक दिलचस्प डेटा दिया गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि 7 साल की उम्र तक एक व्यक्ति की अधिकांश वित्तीय मान्यताएं बन चुकी होती हैं। इसका मतलब है कि आज आप एक 7 साल के बच्चे द्वारा बनाई गई अवधारणाओं का उपयोग करके पैसे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए केवल वित्तीय पुस्तकें पढ़ना, प्रेरक वीडियो देखना या गणना और स्प्रेडशीट बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपका भावनात्मक प्रतिमान नहीं बदलता है, पैसा आ भी सकता है, लेकिन यह आपके हाथों से रेत की तरह बह जाएगा। तो मुझे सुनो, पहला कदम इन भावनाओं के प्रति सचेत होना है। हर बार जब आप पैसे के बारे में सोचें और डर, चिंता या यहां तक कि गुस्सा महसूस करें, रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यह कहां से आ रहा है? क्या यह वास्तव में सच है, या यह सिर्फ एक पुराने प्रतिमान का प्रतिबिंब है जिसे मैंने बिना महसूस किए सीखा है? मैंने खुद को सालों तक तोड़फोड़ की। उस दिन तक जब मैंने इसका सामना करने का फैसला किया, मैंने नए प्रतिज्ञान लिखना शुरू कर दिया, हर दिन खुद से दोहराते हुए कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, कि मैं प्रचुरता का पात्र हूं और मैं ज्ञान और संतुलन के साथ बड़ी मात्रा में धन का प्रबंधन करने में सक्षम हूं। और शुरुआत में यह आसान नहीं था। मेरे अवचेतन मन ने इसका विरोध किया, लेकिन दोहराव और भावना के साथ चीजें बदलने लगी। और यही आपको अभी करना शुरू करने की जरूरत है। कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं, अभी। क्योंकि जब तक आप डर को खिलाना जारी रखेंगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। मेरे वित्तीय जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मुझे पता चला कि मेरे परिणामों को बदलने का एकमात्र तरीका मेरे प्रतिमान को फिर से प्रोग्राम करना है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, जब तक मैं पैसे के संबंध में अपनी छवि नहीं बदलता, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी बात समझें जिसने मेरे इतिहास की दिशा पूरी तरह से बदल दी। एक नई मानसिक प्रोग्रामिंग बनाने के लिए सचेत दोहराव की शक्ति। मुझे एक ऐसे चरण की याद आती है जिसमें मैं पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था, बिना किसी संभावना के और एक आत्मसम्मान के साथ जो फर्श पर था। उसी क्षण मैंने एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अवधारणा सीखी। दैनिक दोहराव के माध्यम से दिमाग में एक नया प्रमुख विचार बनाना। और जब मैं दोहराव की बात करता हूं तो यह निष्क्रिय नहीं है, बिना भावना के। एक जीवंत दोहराव है, भावना के साथ, इरादे के साथ, जैसे कि प्रत्येक शब्द में मेरी वास्तविकता को बदलने की शक्ति थी। क्योंकि वास्तव में यह था भी,
इसलिए मैंने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जो कई लोगों को पागल लग सकती है। मैंने एक नोटबुक ली और हर दिन मैंने एक ही सकारात्मक प्रतिज्ञान को 100 बार लिखा, हमेशा वर्तमान में, हमेशा ऐसे जैसे कि वह पहले से ही एक पूर्ण वास्तविकता हो। मैंने सबसे पहले जो चुना वह था, मैं अभी इतना खुश और आभारी हूं कि पैसा मेरे पास बड़ी और बड़ी मात्रा में कई स्रोतों से लगातार बह रहा है। दिन में 100 बार, हर दिन, बिना असफल हुए, सफल बिना बहाने के। और क्या होता था पहले कुछ दिनों में? मेरा दिमाग चिल्लाता था कि यह हास्यास्पद है। मुझे एक आंतरिक आवाज सुनाई देती थी जो कहती थी, बॉब, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, यह कभी काम नहीं करेगा। अपने खाते का बैलेंस देखो, अपनी मेज पर पड़े बकाया बिलों को देखो। लेकिन मैंने जारी रखा, क्योंकि मुझे पता था कि पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है, और यही मैं चाहता हूं कि आप करें। एक ऐसा प्रतिज्ञान चुनें जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करे जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। हमेशा वर्तमान में लिखें, जैसे कि यह पहले से ही हो रहा है, और दोहराइए, दोहराइए और दोहराइए, जब तक आपका दिमाग उस नए विचार को सच के रूप में स्वीकार करना शुरू न कर दे। शायद आप सोचें, लेकिन बॉब, यह सिर्फ वाक्य लिखना है, यह मेरी वास्तविकता को कैसे बदल सकता है? और मैं आपको एक ऐसे डेटा के साथ जवाब दूंगा जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि मानव मस्तिष्क को किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत एक नया तंत्रिका कनेक्शन बनाने के लिए कम से कम 66 दिनों के लगातार दोहराव की आवश्यकता होती है। यह शरीर विज्ञान है, यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। मैंने इसे अपने जीवन में होते हुए देखा है और अपने छात्रों में भी। ऐसे लोग जो पहले एक पैसा भी नहीं बचा पाते थे, जो अपने क्रेडिट कार्ड से जीते थे, और जिन्होंने इस तकनीक को गंभीरता से लागू करने के बाद नए अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता आई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के संबंध में अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। मुझे एक ग्राहक याद है जिसने मुझसे निराशा में संपर्क किया। वह कर्ज में डूबी हुई थी, उसका नाम खराब था, उसकी कोई संभावना नहीं थी। उसने वही प्रतिज्ञान लिखना शुरू कर दिया जो मैंने इस्तेमाल किया था, और पहले कुछ हफ्तों में उसने मुझे फोन किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ और बदतर हो रहा है। मैंने उससे जारी रखने के लिए कहा, प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए कहा। 2 महीने बाद उसे काम पर एक अप्रत्याशित पदोन्नति मिली। उसने कर्जों पर फिर से बातचीत की, और पहली बार उसने बचत करना शुरू कर दिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह क्रिया में मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग थी। अब मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछने दीजिए, आपने पहली ही सप्ताह में कितनी बार किसी चीज को छोड़ दिया क्योंकि यह मुश्किल लग रहा था? क्या आप अपने वित्तीय जीवन को बदलना चाहते हैं? तो इसे अपने साथ एक अनिवार्य प्रतिबद्धता के रूप में देखें। और यदि आप इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए मेरी व्यक्तिगत चुनौती है। अगले 30 दिनों के दौरान पैसे के बारे में एक एकल सकारात्मक प्रतिज्ञान चुनें और उसे दिन में 100 बार लिखें। 100 बार, बिना बहाने के, बिना दिन छोड़े, बिना अधूरा किए। यदि आप इसे करते हैं, भावना के साथ, ध्यान केंद्रित करके, इरादे के साथ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जल्द ही सूक्ष्म बदलावों को देखना शुरू कर देंगे, और फिर बड़े बदलावों को। क्योंकि जीवन हमेशा उस चीज का जवाब देता है जो आपके अवचेतन मन में सबसे तीव्र रूप से अंकित है। इस बिंदु पर शायद आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या यह सब वास्तव में जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए काम करता है, या यह सिर्फ एक सुंदर सिद्धांत है जिसे किसी विशिष्ट मामले जैसे जल्दी उठना या थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना पर लागू किया गया है। इसीलिए मुझे आपको एक ऐसी बात बताने दीजिए जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। प्रतिमान परिवर्तन की प्रक्रिया बिल्कुल किसी भी परिणाम के लिए काम करती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों या अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो तरीका वही है। जो बदलता है वह केवल अंतिम लक्ष्य होता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं।
और क्या आप जानते हैं कि मुझे यह कैसे पता चला? यह तब हुआ जब मैंने इस प्रक्रिया को वित्तीय क्षेत्र के बाहर आजमाने का फैसला किया। लंबे समय तक मेरी सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक थी उठने के समय में अनुशासन रखना। ये छोटी चीज लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये मेरी पूरी उत्पादकता, मेरी प्रतिबद्धताओं, मेरी बैठकों और परिणाम स्वरूप मेरी कमाई को प्रभावित कर रहा था। मैं हमेशा अलार्म लगाता था और बिना सोचे समझे स्नूज बटन दबा देता था। ये दिन ब दिन दोहराया जाता था और भले ही मैं जानता था कि एक अधिक उत्पादक दिन के लिए जल्दी उठना कितना महत्वपूर्ण है, पुरानी आदत मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गई। तभी मैंने वही तकनीक लागू की जिसका उपयोग मैंने अपने वित्तीय प्रतिमान को बदलने के लिए किया था। मैंने एक बहुत विशिष्ट प्रतिज्ञान चुना, वर्तमान काल में, जैसे कि वह पहले से ही मेरी वास्तविकता हो। जिस वाक्य को मैंने दिन में 100 बार लिखा वह था, मैं अभी इतना खुश और आभारी हूं कि जैसे ही मैं उठता हूं मैं तुरंत बिस्तर से उठ जाता हूं और ऊर्जा के साथ अपना दिन शुरू करता हूं। पहले कुछ दिनों में मेरी बुद्धि ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने सोचा, बॉब, क्या बकवास है, तुम 40 से ज्यादा साल के हो गए हो और तुम यहां बच्चों के लिए वाक्य लिख रहे हो। लेकिन मैंने जारी रखा, मैं बना रहा, मैं अंत तक गया और परिणाम? कुछ ही हफ्तों में स्नूज बटन दबाने की वह पुरानी आदत गायब हो गई। यह स्वचालित था। मैंने अपनी आंखें खोली और उठ गया, बिना बातचीत के, बिना आंतरिक बातचीत के। इसके पीछे सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रतिमान, चाहे जो भी हो, केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि इसे सालों से दोहराव और भावना के माध्यम से पोषित किया गया है। और एक पुराने विचार को बदलने का एकमात्र तरीका है एक नए विचार को अधिक तीव्रता और स्थिरता के साथ रोपना। और यह आप पर भी लागू होता है। यदि आज आपकी चुनौती जल्दी उठना नहीं है, बल्कि बिक्री कॉल करने का साहस रखना है, वेतन वृद्धि पर बातचीत करना है, एक ऐसी परियोजना शुरू करना है जिसे आप टालते रहे हैं। समस्या की जड़ एक ही है, एक पुराना अप्रचलित प्रतिमान जो आपको नियंत्रित कर रहा है। और शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन बॉब, मैं बदलने के लिए इतनी प्रतिरोध क्यों महसूस करता हूं, यह जानने के बाद भी कि मुझे क्या करने की जरूरत है? जवाब सरल है, आपका अवचेतन मन बदलाव से नफरत करता है। इसे आपको अपने आराम क्षेत्र में रखने के लिए डिजाइन किया गया है, भले ही वह क्षेत्र अभाव, डर और निराशा का स्थान हो। व्यवहारिक तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन बताते हैं कि मानव मस्तिष्क वास्तविक शारीरिक खतरे का सामना करने के समान स्तर के तनाव के साथ परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो आप चिंता, संदेह, यहां तक कि धड़कन भी महसूस करते हैं। लेकिन यहां रहस्य है, यदि आप नए विचार को पर्याप्त बार दोहराते हैं, भावना के साथ, स्पष्टता के साथ, निरंतरता के साथ, तो आपका मस्तिष्क आपके व्यवहार के पैटर्न को फिर से कॉन्फ़िगर कर देगा। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। और मुझे पता है कि शायद आप एक चमत्कारी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ तात्कालिक, जैसे कि यह जादू की छड़ी हो। लेकिन सच्चा परिवर्तन स्थिरता के साथ जमा हुए छोटे दैनिक निर्णयों के साथ होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार पुराने प्रतिमान को आपको नियंत्रित करने देंगे? आप इस प्रोग्रामिंग को और कितने साल सौंपेंगे जो आपको केवल जकड़े रखती है? जो भी परिणाम आप बदलना चाहते हैं, रास्ता वही है। अभी शुरू करें, उस नए विचार को चुनें जिसे आप अपने दिमाग में ठीक करना चाहते हैं। लिखें, महसूस करें, दोहराएं, जब तक कि वह उस पुरानी कहानी से ज्यादा मजबूत न हो जाए जो आप खुद को सुनाते रहे हैं। और बस अंत करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि जो आज एक प्रतिमान को बदलने का निर्णय लेता है, वह आमतौर पर कुछ महीने बाद पीछे मुड़कर देखता है और खुद से पूछता है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं शुरू किया? आपके पास जितना धन आप चाहते हैं, उतना न होने का असली कारण कभी भी बाहर नहीं था। यह हमेशा आपके भीतर था और इसका नाम है प्रतिमान। जब तक आप इस आंतरिक प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते,
परिणाम वही रहेंगे। चाहे आप कितना भी लड़ें, प्रयास करें या नई रणनीतियां आजमाएं। अब जब आप यह जानते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास नियंत्रण लेने और एक नई वित्तीय वास्तविकता बनाने की शक्ति है। छोटी छोटी कार्रवाइयों से शुरुआत करते हुए जो सरल लगती है, लेकिन जिनका लंबी अवधि में भारी प्रभाव पड़ता है। और यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और कदम ऊपर उठना जारी रखना चाहते हैं ताकि आप कम से कम 1% बेहतर बन सकें जो आप अभी हैं, तो आप जानते हैं अगला वीडियो स्क्रीन पर है जो आपको और आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज यहां मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।